हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। यार कल बहुत ही बड़ा अपडेट आया था, उसके बाद भी लोग सो रहे हैं। हाँ, बीएड वाले सो रहे हैं यार। लगातार मैंने 8-9 वीडियो ऐसी बनाई कि वो भड़क के उठ पड़े। हाँ, कि जैसे मान लीजिए केवीएस से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया, बिहार शिक्षक भर्ती से बीएड वालों को मतलब मैंने पूछा भी कि भाई साहब कमेंट करके बताओ आपकी क्या राय है। बीएड वाले भाई सनक ही नहीं रहे। मतलब अपनी खुद की चिंता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं यार टीचर लोग। यार आप लोग का सपोर्ट चाहिए तभी चीजें हो सकती हैं। और ऐसा नहीं कि इसे हवा में फेंक रहे हैं, एकदम वैलिड चीजें। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में जो हमने बोला है अगर आप वो कर गए तो पूरी चांसेस है कि मतलब ये भले कोर्ट का फैसला है, लेकिन इन्होंने जो रीजन दिया है बीएड को बाहर करने का ना, वो एकदम भी इनवैलिड है। हाँ, लास्ट तक बने रहना और पूरा वीडियो देखना, सारा डाउट आपका क्लियर होगा। और लास्ट की जो जानकारी हम दिए कि आपको ऐसा करना है भाई साहब, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो क्या लिखा है इन्होंने। जो कल का जो सबसे पहला रीजन क्या दिया है, और जा रही हो एनसीटी बोलती है कि बीएड वाले पीआरटी बच्चे की मानसिक जो चीजें हैं उनको नहीं समझ सकते, उनको पढ़ा नहीं सकते। मतलब यार बीएड हमने किया, बीएड में साइकोलॉजी हमारे सब्जेक्ट में थी, बीएड में हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन हमें पढ़ाया गया, बीएड में लैंग्वेज हमें पढ़ाया गया, और ये बोलते हैं कि बीएड वाले बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। यार हमारे साथ जब हमने बीएड किया था इतने होनहार होनहार बच्चे थे ना, अगर उनके सामने इनका कोई मेंबर भी खड़ा कर दो वो भी पानी मांगेगा। मतलब इतना गजब का नॉलेज, इतना अच्छा एक्सप्लेन करने का, और जो उनके बात करने का तरीका इतना अच्छा था। और ये बोलते हैं कि बीएड वाले नहीं पढ़ा सकते। मतलब छोड़ो, ये तो रीजन फुद्दू सा हमें रीजन लगता है और कोई मतलब नहीं है यार। मतलब यहाँ पे बीटीसी वाले एकदम खुश हो रहे हैं भाई साहब कि अब हमें मौका मिल जाएगा, अब फिर से हम फ्री में नौकरी पा जाएंगे, कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा। हद है यार। मतलब वही है। अब देखो कुछ तर्क मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो आपको काम आएंगे। देखो, आपको पता है चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर आपका कोई भी अदर एग्जाम हो, वहां पे क्या मांगते हैं? ग्रेजुएशन मांगते हैं। क्या? ग्रेजुएशन मांगते हैं आप फॉर्म भरने के लिए। अब आपने चाहे बीए किया हो, चाहे आपने आपने बीटेक किया हो, या आपने कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, तो भाई साहब सब लोग फॉर्म भर सकते हैं ना, क्योंकि वो ग्रेजुएशन के अंदर आता है। तो जो है से ही आपका जो टीचिंग एलिजिबिलिटी के लिए आपका आता है, चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड हो, तो दोनों को मान्य मानना चाहिए ना। कि मतलब पहले बोल दे कि भाई साहब है इंक्लूड, उसके बाद बोलो बाहर है। तो यार जो अभी पिछले 4 सालों में जब बीएड वालों को मान्य किया गया था, 2000 2000 आपका 18 से लेके 2023 तक के जो बच्चों ने बीएड किया है, उन बच्चों का क्या होगा? अगर भाई साहब पहले पता होता तो मैं पूरा लिख के ले लो, कम से कम 95% स्टूडेंट बीएड करते ही ना, सब डीएलएड बीटीसी करते, क्योंकि मैक्सिमम लोग टीचर बनना चाहते हैं। और पीआरटी की क्यों? क्योंकि पीआरटी की जो वैकेंसी थी गुच्छे में आती, बहुत ढेर सारी आती है। पहले बताए नहीं तो क्या इन सब की फीस ये सब रिटर्न करेंगे? और दूसरा, जो आपका चाहे यूपी टेट हुआ हो चाहे आपका सी टेट हुआ हो, 5 सालों में जो 4-5 बार सीटेट हुआ है, पेपर वन का क्या सीबीएसई वाले या यूपी वाले पैसा रिटर्न करेंगे? अगर रिटर्न कर देते तो फिर भाई ठीक है, इनको बाहर कर दो और इनकी फीस भी रिटर्न करवा दो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर फालतू का तर्क लगा रहे हैं सर। अरे ऐसा नहीं, ऐसा है ही है यार। पहले बताया नहीं, ये तो धोखा ही ना एक तरह से। अगर पहले बता देते तो ये ना बच्चे ना बीएड करते, ना ये सीटेट का पेपर वन क्वालिफाई करते। अगर आप बीएड भी करवा रहे हो, सीटेट यूपी टेट भी करवा रहे हो, पेपर वन वहां बच्चे क्लियर कर रहे हो, उसके बाद यार एग्जाम में बैठने दे रहे हो और उसके बाद तर्क दे रहे हो कि बीएड वाले एप्लीकेबल नहीं है। यार इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं बता रहा हूं 90%, हाँ, सरकारी कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो जितने भी आपके बीटीसी या डीएलएड हो और चाहे आपका बीएड हो, वहां पे कोई भी रेगुलर नहीं जाता है। नहीं जाके झांक के देख लेना, कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं होती है। तो खाली अगर आप ये बोलो कि बीटीसी का कोर्स ऐसा इंटीग्रेटेड है कि वहां पे पीआरटी वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, तो वो तो बिल्कुल एकदम सरासल बेवकूफी है। कि खाली कोर्स रखने से अगर आप टीचर की योग्यता का आकलन करते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। यार उसको पढ़ा के देखो, इंटरव्यू रख लो, इसमें ऐड कर लो कि भाई पीआरटी के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या ये एप्लीकेबल माने जाएंगे कि नहीं, क्या उनकी मानसिक क्षमता उतनी है कि नहीं कि बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। रिटर्न ले ही रहे हो, सीटेट करवा ही रहे हो, तो एक इंटरव्यू भी डाल लो इसमें, और क्या। लेकिन अब सीधे-सीधे कि भाई साहब नहीं, अचानक से बीएड वाले बाहर। यार बीएड वाले बाहर बच्चे जाएँगे कहाँ? सबसे बड़ा रीज़न ये है, कहाँ जाएँगे? आप बोले टीजीटी की, भाई साहब टीजीटी की कितनी वैकेंसी आती है? कितनी आती है? पिछले अगर 2016 में यूपी में देखोगे तो वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2021 में आई, वो भी एकदम
थोड़ी सी पुच्चू सी और आती कैसी, एक एक सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी आएगी, 100 वैकेंसी, 500 बहुत ज्यादा मैक्सिमम वैकेंसी, मैक्सिमम बच्चे हैं 50 लाख, वैकेंसी 500। और अगले जो 5-10 साल फिर अगर सीधे से बोल दो ना भाई साहब कि टीचर हमें रखना ही नहीं है, ये बीएड डीएलएड करने का क्या मतलब है। अगर ये पहले बता दियो तो मैं पूरा लिख के बोल रहा हूं कि 95% के मैं बोलो और ज्यादा बच्चे, कोई बीएड करता ही ना। कौन बीएड को पूछ रहा था 2017 से पहले, कोई नहीं पूछ रहा था। 2018 में जब आया कि भाई साहब बीएड वाले अब टीजीटी और पीआरटी दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तब जाके बच्चे बीएड करने लगे। वही है, वैकेंसी आने वाली है तो अब इन लोग को भी थोड़ा होता है ना कि नौटंकी करनी है, चीजें हैं। और उसके बाद बोले वही बताया ना, टीजीटी और जूनियर की वैकेंसी, भाई सब नाम मात्र की वैकेंसी आती है। और जूनियर की तो मुझे वैकेंसी अभी तक दिखी नहीं, एक बार दिखी थी जो बिहार का फॉर्म आया था उसमें, उसके बाद कहीं भी वैकेंसी नहीं थी। और यूपी की भी आती है, और कहां से वैकेंसी दिखे, हर साल क्या होता है, हर साल आपको पता है वैकेंसी अगर आ सकती है जूनियर की, लेकिन जो आपके पीआरटी के होते, क्या जो आपके पीआरटी के होते हैं, इन्हीं का प्रमोशन करके इन्हीं को भैया जी जूनियर में डाल दिया जाता है। तो वैकेंसी दिखेगी नहीं तो कहां, हाँ ये कर सकते हो भाई साहब, इनका पीआरटी वालों का प्रमोशन ही खत्म कर दो, पूरी तरह से प्रमोशन ही खत्म कर दो, आगे ही ना जाओ। और जो जूनियर वाले पीआरटी वाले प्रमोशन करके जूनियर में गए हैं, उनको भी पीछे ले आओ फिर से कि भाई साहब आप प्राइमरी में आ जाओ, जूनियर की वैकेंसी खाली हो जाए, तो जो आपके बीएड वाले बच्चे हैं वो उसके लिए एलिजिबल माने जाएं। ठीक है, एक ये हो गया। और उसके बाद एक चीज और है कि जैसे अब क्या करना चाहिए हमें, और इससे बीएड वाले को मौका मिल सकता है, जाहिर सी बात है अगर यहाँ से आप लोग चीजें करेंगे तो उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद शायद मौका मिल जाए, लेकिन बैठना नहीं पड़ेगा, उठना पड़ेगा। यार लगभग 8 वीडियो गई है, उसमें एक भी कमेंट ऐसा नहीं है कि हाँ वैलिड करना चाहिए, गलत हुआ या चीजें हुई, कोई नहीं, सब सो रहे हैं। और आपकी चीजें हैं आपके लिए, अगर आप नहीं जागोगे दूसरा आदमी क्या करेगा, चाहिए बताओ, कोई टीचर है क्या ही कर लेगा। वैकेंसी आपकी, सिलेक्शन आपका, चीजें आपका, लेकिन सोना आपको है, जागना नहीं है तो क्या ही होगा। हाँ, अब इसमें आपको क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे आपको पता है अभी क्या होने वाला है, यहाँ पे अभी आपका होने वाला है क्या, सुबह 10 बजे, हाँ आज सुबह 10 बजे वी वांट बीएड इन पीआरटी, इस पे आपका ट्विटर, हाँ ट्विटर पे जाइएगा और दबा के इस पे ट्वीट करिएगा कि हम भाई साहब बीएड को चाहते हैं पीआरटी में, ठीक है, एनसीटीई एमएचआरडी अध्यादेश लाओ। और जाहिर सी बात भाई लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक दो बच्चे की बात नहीं है, कम से कम मैं बता रहा हूं लगभग लगभग 50 लाख के करीब बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया का है, खाली यूपी में देखोगे तो 22-23 लाख निकल जाएंगे। तो इतने सारे बच्चों का भविष्य सिर्फ अब आप लोगों के हाथ में है। और इसके बाद एक नहीं और अध्यादेश, उसके बाद दूसरा ट्विटर आएगा जो अभी हम 3 दिन बाद करेंगे, क्योंकि पहले देखते कितने कमेंट आ रहे, सच में बच्चे जागरूक हैं कि बस सो रहे हैं। अरे जब सो ही रहे कुछ करना ही नहीं तो उनके लिए करने का क्या मतलब है। तो यहां से आपका क्या कि वी वांट रिफंड, हाँ वी वांट रिफंड फॉर सी टेट और बीएड, और आपका चाहे यूपी टेट हुआ हो, चाहे केवीएस की जो वैकेंसी आई थी उसमें जो फॉर्म भराया गया उसके रिफंड के लिए, बिहार की जो वैकेंसी उसके रिफंड के लिए, भाई साहब सबसे दबा के पैसा मांगो, क्योंकि पैसा रख रख के ये भर चुके हैं। अब पैसा जब मांगोगे तो इनकी बुद्धि खुलेगी। और यार बताओ, केवीएस का भी बता रहा हूं, जिस बच्चे के 155 160 नंबर है, बीएड किया हुआ है, बाहर, मतलब उसकी सारी मेहनत सब कुछ, मतलब अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखो उसकी मानसिक स्थिति इस समय क्या होगी जब उसको पता चलेगा हमें बाहर कर दिया गया। मतलब एक तो इतने साल 10 सालों में वैकेंसी आई है और उसमें भी ये रोना स्टार्ट कर दिए हैं। और जो बीटीसी वाले हैं खुश मत हो, अपनी जगह उनको रख के देखो बस। और अभी 6 साल से जो आप भी तो वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो ना, तो अपने जगह क्या, अपने को ही रख के सोचो कि आपका क्या हाल होगा, सोचो जब वहां से उनको बाहर कर देंगे तो उनका क्या हाल होगा। और ये जो जज जिन्होंने निर्णय दिया और जिन्होंने केस ठोका था, मतलब भाई साहब तहे दिल से आपको, मतलब क्या ही बोले, छोड़िए वो तो देखा जाएगा। लेकिन अभी दो ही चीज कर सकते हैं, 10 बजे अभी आपको जो ट्विटर अभियान चल रहा है वी वांट बीएड इन पीआरटी, इसमें सभी भाई साहब बीएड वाले शामिल हो, मैं तो बोलूंगा बीटीसी वाले आप भी शामिल हो, क्योंकि आपके भाई बहन दोस्त यार उन्होंने भी बीएड किया होगा, तो थोड़ा सा यार मतलब आप शिक्षक बनने जा रहे हो, मतलब समानता, इंक्लूसिव एजुकेशन, और आप मतलब क्या ही बोलें, यहीं पे ही भेदभाव कर रहे हो तो वहां बच्चों के साथ क्या करोगे आप लोग।
चलो यार बहुत सारी चीज़ें थी मतलब मैं बता नहीं सकता इतना फ्रस्ट्रेट हूँ क्योंकि यार बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बीएड किया और बहुत बढ़िया-बढ़िया ऐसा नहीं कि खाली वो बड़े लेवल के, बड़े बच्चों को भी पढ़ाते हैं और छोटे बच्चे यार सब कुछ है। यार यहाँ मेन मुद्दा होता है खाली जॉब का और जॉब पाने के लिए अगर आपने पहले बोल दिया है कि बीएड हो चाहे डीएलएड हो, दोनों एलिजिबल हैं, तो अचानक से हटाना वो कोई भी सही नहीं है। और मैं फिर से बोल रहा हूं अगर आप चाहते हैं कि बीएड को पीआरटी में लाया जाए तो इस ट्विटर अभियान को फॉलो करिए और इसके बाद जो 2 और ट्विटर अभियान आने वाले हैं उनको भी फॉलो करिए और इनको करेंगे तभी भाई साहब मौका मिलेगा नहीं तो आप अगर सोते रहे अभी सोए तो जिंदगी भर सोते रहोगे कोई नहीं आने वाला है फिर बैठे रहना टीजीटी का इंतजार करते रहना 500 1000 वैकेंसी आएगी उसी का लल्लीपॉप उठा के पकड़े रहना या तो अभी मेहनत कर लो और भाई साहब क्यों नहीं निर्णय बदल सकता है बिल्कुल बदलेगा लेकिन आपको एकजुट होना पड़ेगा और मैं देख रहा हूँ जब 10 वीडियो में एक कमेंट अभी नहीं आया किसी का कि तो अब क्या ही उम्मीद करते हैं लेकिन अब आपकी क्या राय कमेंट करके बताना अगर आपको लगता है भाई साहब कि बीएड को अंदर लाना चाहिए तो इस ट्विटर अभियान को फॉलो करिए दबा के कमेंट करिए उसके बाद बाकी जो अभियान है हाँ उससे नुकसान किसी का नहीं होगा लेकिन फायदा होना है अगर केवीएस ने अपना रिजल्ट निकाल दिया अगर यूपी सुपर टेट की वैकेंसी आ गई उसमें मेंशन कर दिया कि बीएड वाले बाहर तो भाई साहब कोई कुछ नहीं कर सकता है बैठे रहो जिंदगी भर ऐसे ही आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में और आपसे उम्मीद है हाँ भाई साहब विनम्र निवेदन भी है कि इस अभियान को जुड़िए और दबा के यहाँ पे कमेंट करिए ताकि भाई जो कान बंद करके सो गए हैं उनके कान खुले और चीजें आपकी आगे बढ़ सके और वैकेंसी आए तो भाई साहब चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड हो सबको मौका मिले चाहे जो डीएलएड वाले हैं उनको भी भाई साहब टीजीटी में मौका दे दो अगर उनको लगता है वो पढ़ के निकाल सकते हैं तो और बीएड वाले तो है ही हैं मतलब किसी के साथ भेदभाव ना हो बस मेरा कहने का मतलब ये है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।